इख्तियार वली साहब के इंटरव्यूज़ की मैं बात करना चाह रही हूँ जो उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर दिए वफाकी काबीना में इस तौसी को लेकर। वो बड़े गमगीन दिखाई दिए और एक एंकर ने तो उनसे ये भी पूछ लिया कि जो क़यादत जिनको आप कह रहे हैं कि गालियाँ पड़ती रही हैं परवेज़ खटक साहब की जानिब से, वो दुखी नहीं है उनको काबीना में शामिल करने पे, तो आपको दुख क्यों है? सर, मेरा सवाल आपसे नौशाद साहब सिर्फ ये है कि ये उसी दुखी क़यादत ने या ना दुखी होने वाली क़यादत ने इनका नाम दिया, या नाम फिर कहीं और से आया इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इख्तियार वली साहब की जो जो भी गुफ्तगू है वो काफ़ी सेन कह सकते हैं कि गुफ्तगू है अपनी पार्टी से मुतल्लिक, क्योंकि एक तो आपको मालूम है कि ये जो काबीना में तोसी की गई है इसकी कोई ख़ास ऐसा ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं लगता थी। अगरचे कि ये बहुत अभी कोई इतनी बड़ी काबीना नहीं है, इमरान खान साहब की काबीना 86 अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन इनकी जो ऑस्टेरिटी मेयर्स और ये वो जो दावे या पीडीएम के दौर से लेके अब तक और ये वो, इनको शायद ये तौसीह जो है इस तरह से खास तौर पर नहीं करनी चाहिए। और बाज नाम तो ऐसे हैं जिन पर लोग जो है वो सारी धुन रहे हैं। अब जो परवेज खटक वाला मामला है, देखिए परवेज खटक की जो बतौर मुशीर तैनाती है, अगर आप इस पर गौर करें तो परवेज खटक के लिए ये एक तरह की डिमोशन है या एक तरह की उनके लिए ये मजबूरी है। और वो मजबूरी है कि शायद वो जो बिन पानी के मछली वाला हिसाब है ना, कि वो सियासत में जिंदा रहने के लिए उन्हें ये ओहदा कबूल करना पड़ा मशीर का। लेकिन लेकिन इसके अंदर जो अहम बात है, देखिए ये ऐसे ही नहीं किया गया। कुछ अरसा पहले आपको पता है पिछले माह ये बातें आ रही थी कि वो जेयूआई को ज्वाइन करने लगे हैं, और अगर आज उनको ये मशीर का ओहदा दिया गया है तो ये भी सामने रखिए कि जो आगे हालात केपीके के जो तब्दीलियां वहां पे मुतवक्के हैं, प्लस जो नून लीग चाहती है आने वाले वक्त किसी वक्त के अंदर आइंदा इंतखाबात के अंदर, देखिए उनकी जमात के 17 उन्होंने नेशनल असेंबली के और 73 उन्होंने केपी के असेंबली के लोग खड़े किए थे, अगरचे कोई भी नहीं जीता था। लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो अगर नून लीग को मिल जाए, क्योंकि नून लीग के पास इस वक्त सिर्फ 2 लोग हैं, एक अमीर मुकाम और एक इख्तियार वली, पूरे केपीके के अंदर जो वोकल हैं और नून पार्टी के लिए बोल रहे हैं। तो अगर उनको एक ऐसी स्ट्रेंथ मुयस्सर आ जाए फ्यूचर में, क्योंकि परवेज खटक साहब माइंड नहीं करते पार्टी चेंज करने को, तो इसलिए अगर वो नून लीग में शामिल हो जाए तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये पीटीआई के लिए बड़ा डैमेजिंग भी हो सकता है जब उनको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ये खासतौर पर मशीर बनने के बाद परवेज खटक जो कुछ करेंगे उससे जो केपीके पीटीआई केपीके है उसके अंदर खासा डेंट डाला जा सकता है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है इसको क्यों अभी तक उतना मजबूत नहीं किया जा सका? क्यों गवर्नर केपी जो हैं वो कहते हैं कि जी सीएम केपी जो हैं वो इख्तियार रखते हैं, वफाक जो है वो इख्तियार रखता है, लेकिन मुनासिब पैसे ही नहीं दिए जा रहे कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि उनको अपग्रेड किया जा सके, उनको जदीद असलहे से लेस किया जा सके, कुछ नई स्ट्रैटेजीज मुतारिफ कराई जा सकें। सर, जिम्मेदार असल में है कौन? सर, बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब तो कहते हैं उनके पास 176 अरब रुपए जो है वो सरप्लस पड़े हुए हैं। अब वो सरप्लस क्यों रखे हुए हैं ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे ये याद पड़ता है कि इससे पहले भी कई बार मैंने ये बात सुनी है कि जी केपीके के पास जो है ना वो सरप्लस बजट पड़ा हुआ है, उनके पास जो है ना फालतू पैसे पड़े हुए हैं। अब वो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते ये भी मुझे समझ में नहीं आता। आज़मा बुखारी साहब बहुत दफा कह चुकी हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, करें ना वो पैसा खर्च अवाम के ऊपर। जी, वो असल मसला ये है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि अभी शिराज साहब ने ये बात कही थी, ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ केपीके के लेवल पे अगरचे अमन मान उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है उसके अंदर सिर्फ सूबा अकेला कुछ नहीं कर सकता। मसला ये है कि जो सोच और अप्रोच लेके वहां सूबे का वजीर आला ये समझे कि वो दोबारा तालिबान से, अफगानियों से जो हाथ मिला के या उनसे कोई सॉफ्ट रवैया रख के नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट वो कोई काम कर सकता है, तो उसके फिर प्रॉब्लम ये होते हैं कि जब आप इस तरह की कंट्राडिक्शंस के साथ चलेंगे तो इससे दुश्मन को मौका मिलता है। और उनको पता है कि यहाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो अली अमीन गंडापुर की शक्ल में या पीटीआई की शक्ल में या उनके अकाबरीन की शक्ल में यहाँ मौजूद है, और वो उसी के जरिए फिर पेनिट्रेट करते हैं। आप करम के मामले के ऊपर देख चुके हैं कि करम का मामला आज तक सेटल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों की ऐसी जरूरत है जो 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 केपी गवर्नमेंट ने देनी है, लेकिन केपी गवर्नमेंट उसको उन सिक्योरिटीज को दे नहीं सकती, जिसकी वजह से दूसरा फरीक जो है वो तैयार नहीं होता। अब जहां तक बॉर्डर्स की बात है, बॉर्डर्स यकीनन जो है वो पाक फौज ने संभालने हैं, और हमारे जो बड़े जो इदारे हैं
जिन्होंने विफाक के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो लोकल सतह पे करने वाली भी हैं। अगर 5 बजे के बाद आप उस इलाके में नहीं निकल सकते, तो वहां पे फिर जो सूबाई हुकूमत है, उसके ऊपर ये आर्गुमेंट होता है कि भाई ऐसा कौन सा मामला है कि आप ठीक जो है। 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते और वहां सवालात पुलिस सवालात काम बहुत सारे उठते हैं करने नौशाद साहब, लेकिन मसला यह है कि इसका जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इल्जामात जो है वो एक दूसरे के ऊपर डाले जाते रहते हैं। वक्त प्रोग्राम का हमारे खत्म हुआ। बहुत सारी पार्टीज हैं जो अपने कारकुनान को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निकाल रही होती हैं, कुछ ऐसी बयानबाजी पर निकाल रही होती हैं, लेकिन वो लोग जब निकल जाते हैं, चाहे वो नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तो वो इस तरह के बयानात नहीं देते जिस तरह के बयानात जो वो शेर अफजल मरवत साहब दे रहे हैं, जिस तरह के बयानात जो आयशा गुल अलई साहबा ने दिए, परवेज़ खटक साहब ने दिए, या दीगर जिनकी हम बात करें अकबर एस बाबर साहब ने दिए। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वाक़तन पीटीआई में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों, और अगर सर हैं तो फिर ये क्या है, क्यों है कि जब वो लोग पार्टी में होते हैं तो जैसे काशिफ साहब ने कहा कि वो सड़कों पर निकल के कैंपेन भी करते हैं, बढ़ चढ़ के बानी का नाम भी वो करते हैं, और फिर जो ही पार्टी से निकाले जाते हैं तब उन्हें याद आता है कि अब मैं ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हक़ाइक़ लेके आऊँ? देखिए, ये जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहां तक बात है, जी सर। पहली बात तो ये है कि आप बात समझिए कि जब उनके जो बानी हैं वो जेल में हैं, जब वो हाँ। जेल में हैं तो वो उस तरह से उनकी जैसे कह लीजिए कि वो कुछ डिपेंडेंस है उनकी उन लोगों पे, जिन जिन जो उनके कान हैं या उनकी आंखें हैं या उनको उनके जरिए वो महसूस करते हैं पार्टी की पल्स को। ठीक। अब वो लोग जो उनके करीब हैं, जो उनके कान हैं या उनकी आंखें हैं, वो जो उन्हें दिखाते हैं, वो उसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं, और सही। चूंकि वो 100% दुरुस्त नहीं होता, हुँ। तो इसलिए फिर पार्टी के अंदर जो है वो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जो हो रही हैं। तो इस तरह की बातें भी होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर बानी तहरीक इंसाफ बाहर होते तो ये सारा कुछ ऐसे ना हो रहा होता। यहाँ तक तो पार्टी के मामलात हैं, वो कोई भी जमात होगी, उसका लीडर इसी तरह बंद होगा तो ये इस तरह के मसाइल सामने आते रहते आएँगे। हैं। ठीक है। लेकिन कुछ मामलात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपना जो इनबिल्ट सिस्टम है, हुँ। उसके अंदर ना सिर्फ वो बहुत ज्यादा बोल्ड हैं, बल्कि वो बहुत सी चीजों के ऊपर खुलम खुला गुफ्तगू भी कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस उनको उनके खमीर में शामिल है, जिसकी वजह से वो अपने लीडर के खिलाफ भी कर सकते हैं, किसी के खिलाफ भी कर सकते हैं, और मैंने तो उनके लीडर को सोशल मीडिया के प्रेशर के तहत फैसले बदलते देखा है। सही। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इस सारे सिस्टम को यहाँ पर इस तरह के मिजाज के अंदर जो शख्स भी पार्टी के बाज लोगों से नाराज होगा, वो उसका बरमला इजहार करेगा, और जब इजहार करेगा तो अल्टीमेटली उससे उससे जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के रिपरकेशंस पैदा होंगे, और वो फर्दर लीड करेंगे, फर्दर चीजों की तरफ ले जाएंगे, और मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी जमातों में जो डिसिप्लिन की जब आपने बात की, वहां पर बात होती है क्लोज डोर, यानी कि वहां कोशिश की जाती है कि आप मीडिया पर या बाहर बैठ के बात ना करें, ना उनका सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है, ना वहां पे हर आम आदमी की एक्सेस है। वो मखसूस एक खास तरह की किचन कैबिनेट होती है, और वो कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ अपने अंदर रहकर बात करें। कोई अच्छा। कर भी दे तो उसे भी यही ठीक है। समझाया जाता है कि आप ये नौशाद ना करें, साहब आप जो है नौशाद साहब क्लोज डोर्स के अंदर बात करें, जो आपने तनकीद करनी है।